वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं विथ और हाइट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और यहाँ से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने पूरा HTML कंप्लीट कर लिया है और ये हमारी 9th वीडियो है हमारे CSS की। और आज हम देखने वाले हैं विथ एंड हाइट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे सभी को विड्थ और हाइट के बारे में पता ही होता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो लेकिन उसके पहले हमारी वेबसाइट के अंदर कैसे हम यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, जिसके अंदर अगर आपकी स्क्रीन है, हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, ये हमारी पूरी कंप्यूटर की स्क्रीन है। इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन की विड्थ है ना। अगर रेक्टेंगल शेप में हम देख रहे हैं तो इस विड्थ है। और अगर मैं हाइट की बात करूँ तो हमारी स्क्रीन की यहाँ पर इस प्रकार से हाइट होती है। ठीक है, तो इनको अगर कस्टमाइज करना है तो हम इनके लिए विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। ओके, हमने इनको HTML में भी देखा है, लेकिन यहाँ पर अब हम CSS की मदद से वो चीजें करने वाले हैं। तो CSS में इनको कैसे यूज करेंगे वो हम समझते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर एक नोट है। ठीक है, द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट इंक्लूड पेडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। अगर आपको नहीं पता है पेडिंग, बॉर्डर और मार्जिन क्या है, तो हमने लास्ट वीडियोस में देखा है। आप जाना यूट्यूब पर और सर्च करना पेडिंग, मार्जिन और बॉर्डर बाय टेक्नोलॉजी, तो आपको चीजें वहां पर मिल जाएगी और वहां से आप देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको नहीं मिले तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इससे क्या मतलब है कि जब भी आप विड्थ और हाइट दोगे तो उसके अंदर पेडिंग, मार्जिन वो इंक्लूड नहीं होगी, उनको एडिशनल उनके साथ में क्या होगी वो। ठीक है, तो आपके बॉक्स की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल, अगर आपने विड्थ दी है 30 पिक्सल की और लेफ्ट राइट में आपने पेडिंग दे रखी है 10 पिक्सल्स की, तो उसकी विड्थ जो होगी पूरे बॉक्स की वो हो जाएगी 50 पिक्सल। तो यही यहाँ पर कहना चाह रहा है कि पेडिंग, बॉर्डर और मार्जिन इंक्लूड नहीं होती आपकी विड्थ और हाइट के अंदर। ओके, तो हम समझते हैं यहाँ पर विड्थ के बारे में पहले और फिर हम देखेंगे हाइट के बारे में। तो यहाँ पर विड्थ की प्रॉपर्टी होती है, इसको आप परसेंट में दे सकते हो, पिक्सल में दे सकते हो और ऑटो कर सकते हो। और यहाँ पे मिन विड्थ होती है और मैक्स विड्थ होती है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो मैं आ चुका अपने VS कोड पर और यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया css9.html और यहाँ पर बॉयलर प्लेट मैंने बना लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक डिव बनाते हैं। एक डिव बनाया और मैं इस डिव का नाम रख देता हूँ विथ बॉक्स। ओके, मैंने बॉक्स का नाम रख दिया इसका। और इसके अंदर क्या करते हैं, मैं क्लास देते हैं box1 और इसको हम देने वाले हैं CSS। ओके, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, मैंने लगाया स्टाइल टैग और स्टाइल टैग के अंदर मैंने दिया यहाँ पर डॉट box1 और यहाँ पर दूंगा मैं बॉर्डर, नहीं बॉर्डर नहीं, इसको बैकग्राउंड देते हैं हम। बैकग्राउंड दिया मैंने कलर रेड और इसके अंदर कुछ लिख भी देते हैं थोड़ा सा, जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा और कंटेंट में लिख देता हूँ यहाँ पर एक पी टैग लगाकर। इसके अंदर लगा देते हैं लोरेम 20 लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो कंटेंट हमारे पास आ चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसकी विड्थ देता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जैक्टली हमें देख कैसा रहा है, उसके बाद हम विड्थ यहाँ पे देके देखेंगे। तो मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर कर लिया। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार का कंटेंट शो हो रहा है। इसकी विड्थ कितनी है अभी 100%। और इसे हमको अगर पेडिंग मार्जिन वो नन करना है, तो अगर आपको मैंने पहले भी बताया है कि कैसे कर सकते हैं, तो हम यूनिवर्सल एलिमेंट का यूज करते हैं। तो हमें बाय डिफॉल्ट जो पेडिंग मार्जिन आती है वो क्या हो जाएगी, रिमूव होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट हमको दिखेगी मार्जिन, मैंने किया यहाँ पर 0 और यहाँ पर मैंने किया पेडिंग को भी 0। तो यहाँ पर हमारे पास कोई स्पेस अब ऊपर नहीं शो होगी, तो पूरा बॉक्स हमारा क्या हो रहा है, टच हो रहा है। अब यहाँ पे स्पेस शो नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे इसके, तो अब हम यहाँ पर यूज करके देखते हैं विथ को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लगाया विथ एट्रीब्यूट और विथ लगाने के बाद मैंने दिया यहाँ पर परसेंट में मैंने दिया 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल नहीं 200 पिक्सल में देता हूँ। यहाँ पर मैंने किया कंट्रोल प्लस सेव और मुझे यहाँ पर इस प्रकार से मेरा बॉक्स शो हो रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूं कि मैं जो विथ है उसको मैं परसेंट पिक्सल में ना देते हो परसेंट में देना है मुझे। परसेंट में अगर मैं दूंगा कंट्रोल प्लस सेव, मैंने कमेंट किया और मैं परसेंट में देता हूं यहाँ पर विथ। तो मैं परसेंट में दिया, यहाँ पर मैं चाहता हूँ 50%, मतलब स्क्रीन जो रहेगी मैं 50% उसमें दिखे, तो 50% में आपको शो हो रही है। तो इस प्रकार से 50% दे सकते हो। अगर मैं ऑटो दूंगा तो ऑटो हम तब देते हैं जब हमको कस्टमाइज करना हो, तो हम ऑटो दे देते हैं। ठीक है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग यूज हो जाए, तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। अब इसके बाद क्या आती है यहाँ पर मैक्स विथ और मिन विथ। तो मैक्स विथ का क्या है, तो यहाँ पर मैंने बोला मैक्स विथ होना चाहिए भैया
यहाँ पे होना चाहिए स्क्रीन का। मैंने बोला कि यहाँ पर 1000 पिक्सल्स मैक्स विथ होना चाहिए। ओके, मैंने इसे कमेंट कर दिया। ओके, तो मैंने मैक्स विथ का यहाँ पे यूज किया, तो ये मैक्स विथ है। ठीक, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, लेकिन इससे छोटा हो सकती है। कैसे होगी छोटी? तो मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसे कम करूंगा तो ये अपने अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, मैं जितना छोटा करूंगा इतना छोटा हो जाएगी अपने आप। देखो छोटा हो रही, मतलब मैक्सिमम विथ मैंने कितनी दी थी 1000, उससे ज्यादा नहीं जाएगी 1000 से। ये देखो 1000 के बाद अब नहीं जा रही, यहाँ पे स्पेस को बाद दिख रही। मैं थोड़ी कम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इसको 1000 कर देता हूँ, यहाँ पे 800 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 800 शो हो रही है, लेकिन ये कम में चली जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ी स्पेस कम देता हूँ यहाँ पर, कम मैंने अगर करी यहाँ पर, तो ये जा रही है, कम होती जा रही है, कस्टमाइज होती जा रही है। कंटेंट क्या तो कैसे होता जा रहा है, नीचे जाते जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने इसको क्या दी थी, मैक्स विथ, तो उससे ज्यादा नहीं जाएगी लेकिन कम के लिए काम करेगी। इसी प्रकार से मैं क्या दे दूं यहाँ पर, अगर मिन विथ दे देता हूँ, एग्जाम्पल यहाँ पे मिन विथ मैं चाहता हूँ 500 से नीचे ना जाए, तो मैंने यहाँ पे मिन विथ दे दी यहाँ पर 500 पिक्सल्स। देखो मैंने 500 पिक्सल का मिन विथ दे दी, मिनिमम मतलब कम से कम। देखो कंटेंट इसके पीछे चले गया है, लेकिन वो नीचे रेप होके नहीं गया। अब देखो अब कंटेंट बढ़ते जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट समय जब आएगा यहाँ पर कंटेंट अब नहीं बढ़ रहा। अब क्या नहीं हो रहा, रेप होके नीचे नहीं आ रहा है। 500 पिक्सल मैंने क्या बोल दी, कम से कम उसकी विथ होना चाहिए। ओके, तो अब किसके बीच में रहेगी ये, 500 और हमारे 800 के बीच में कस्टमाइज होगी, लेकिन उससे कम ज्यादा नहीं होगी। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, मिन और मैक्स विथ का यूज कर सकते हो। और हमारी जो मेन विथ और मैक्स विथ जो यूज होती है, मैक्सिमम जब हम मीडिया क्वेरी लगाते हैं वहां पर हम इसका यूज करते हैं, मीडिया क्वेरी के लगाते टाइम। ओके, तो ये देखा हमने विथ के बारे में। अब आता है हमारे पास इसी प्रकार से हम हाइट का यूज करके देखते हैं। तो इसी बॉक्स के अंदर मैं आपको हाइट का यूज करके बता देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ बॉक्स की हाइट को इंक्रीज करना, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर हमने हाइट यूज किया और हाइट मैंने बोल दिया कि कंटेंट कितना भी हो, तो मैं हाइट कितनी ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं 500 पिक्सल ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने बोला हाइट 500 पिक्सल। अब देखो ये हाइट क्या हो चुकी है, 500 पिक्सल हो चुकी है। ओके, तो 500 पिक्सल को यहाँ तक दिख रही है। मैं इसको थोड़ी कम करता हूँ, अगर 300 पिक्सल कर दूंगा तो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये हाइट हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ओके, इसका विथ से कोई लेना देना नहीं है, विथ तो कम कम ज्यादा होगी। ठीक है, आप दोनों को भी यूज कर सकते हो। मैं देखो विथ को भी थोड़ी फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पर 200 पिक्सल दिख रही थी हमारी, तो विथ को मैंने क्या कर दिया, और सेव नहीं किया मैंने, इसको सेव कर दिया, तो विथ भी होने, तो बॉक्स हमारा यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन हमें हाइट पे काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ी सी इंक्रीज भी कर लेता हूँ ताकि हमको बॉक्स में दिखती भी रहे 500 सेव। अब देखो अब क्या चाहता हूँ मैं, तो मैं इसकी हाइट को फिक्स कर दें यहाँ पर। अगर मैं इसके अंदर वो कंटेंट डालता हूँ, यहाँ पे मैंने पी टैग लगाया एक और लोरेन, मैंने लगा दिया, कंटेंट आ चुका है, और मैं लगाया यहाँ पर लोरेन 30, यहाँ पे और कंटेंट आ चुका है। ठीक है, अभी हमारे बॉक्स के अंदर कंटेंट कम है, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, वो कंटेंट बहुत सारा लगेगा। अब देखो मैं इसकी विथ फिक्स कर दी, कंटेंट बाहर चले गया, तो यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं अब इसको क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर इसकी जगह मैं यूज कर सकता हूँ मिन विथ। अगर मेरे बॉक्स में कंटेंट कम है तो मैं चाहता हूँ कि इससे ज्यादा कम हाइट ना हो, लेकिन मिनिमम इतनी रहे, अगर कंटेंट आ रहा है तो फिर बढ़ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मिन विथ तुम कितनी कर सकते हो, यहाँ पर 300 पिक्सल। उससे ज्यादा कंटेंट आ रहा है तो फिर अपने अकॉर्डिंग बढ़ा। मैंने सेव नहीं किया, मैंने सेव कर दिया। तब देखो कंटेंट जितना है उसके अकॉर्डिंग उसने हाइट क्या कर ली, ले ली है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने उसको सेव किया, तो मिन हाइट का मैं यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर चाहता हूँ मैक्सिमम हाइट देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह कंटेंट हमारा क्या है कि यहाँ पर मैंने यूज किया मिन हाइट की जगह मैक्स हाइट, तो मैंने मिन को रिमूव किया और मैं यही सेम हाइट देने वाला हूँ मैक्स के लिए। मैक्स हाइट मैंने यूज किया और मैं यहाँ पे दिया 300 पिक्सल ही दे रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्लस सेव। ठीक है, तो मैक्स हाइट मैंने दे दी यहाँ पर, तो हमको कंटेंट का दिख रहा है, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ये कंटेंट कम होगा, अब मैं जैसे कंटेंट अभी तो बाहर जा रहा है क्योंकि 300 पिक्सल से बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन मैं इस कंटेंट को अगर अभी कम कर दूंगा, यहाँ से मैंने कंटेंट यहाँ पे हटाया। ठीक है, हो चुका है कम, मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक, कंटेंट देखो साइज ऑटोमेटिक कम हो गई। अब इसे कंटेंट ऐड कर दूंगा थोड़ा सा, और मैं अगर लोरे में यहाँ पे 20 ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा, तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर सेव, अगर जितना 300 पिक्सल तक जाएगा वो मैक्सिमम कितने जाएगा 300 पिक्सल, उससे ज्यादा हाइट नहीं इंक्रीज होगी उसकी। तो 300 पिक्सल तक गया, अभी भी नहीं पहुंचा है। अभी भी कंटेंट अगर वो चाहूँ मैं तो डाल सकता हूँ इसके अंदर, तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम, लेकिन जैसे 300 पिक्सल के बाहर होगा कंटेंट क्या हो जाएगा, बाहर जाने लग जाएगा। अब एक बार और देखते हैं, अभी भी नहीं जा रहा है, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, अभी भी नहीं जा रहा है, अभी भी नहीं जा रहा है, और मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मैंने सेव नहीं किया। अब देखो अब हल्का सा बाहर, अब इससे अगर ज्यादा कंटेंट डाला तो बाहर चले जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं मैक्स विथ
हमारी जो हाइट होती है मैक्स विड्थ का और मीन विड्थ का यूज करते हैं और विड्थ का। तो फ्रेंड्स ये देखा हमने यहाँ पर विड्थ और हाइट के बारे में। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपने एलिमेंट्स के अंदर हाइट और विड्थ का यूज कर सकते हो और उन्हें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो उसी के साथ में हमने यहाँ पर मैक्स हाइट और मैक्स विड्थ भी देखी है और मीन हाइट और मीन विड्थ भी देखी है। और इनका यूज मैक्सिमम हम यूज करते हैं मीडिया क्वेरी के लिए, क्योंकि हमको वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है, तो वहां पर यूज इनका ज्यादा किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर वीडियोस। Thank you for watching. Like, share, and subscribe